नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एके इमोशनल स्टडी में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम परसेंटेज जानते हैं। परसेंटेज होता क्या है, इसका क्या अर्थ है। परसेंटेज का अर्थ है कि प्रति सैकड़ा। देखिए, परसेंटेज प्रतिशत है। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा इसे डिनोट करते हैं हम इस चिन्ह से। परसेंट इस चिन्ह से डिनोट करते हैं इसे। देखिए दोस्तों, परसेंट उसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 10% है, 10% है, इसका मतलब होगा 10/100। यानी प्रतिशत जो है होता हर में 100 रहेगा। जैसे 1% दिया है, 1% का 1/100। दोस्तों, परसेंटेज अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप बने रहिएगा। दोस्तों, परसेंटेज अगर आप पेट्रोल भी भराने जाते हैं तो उसमें बोल देगा कि 10% पेट्रोल में वृद्धि हो गई। वृद्धि मतलब बढ़ गया। तो आप लोग, अगर आपको परसेंटेज नहीं पता रहेगा कि प्रतिशत निकालते हम कैसे हैं, तो उसमें आप लोग कैसे बता सकते हैं कि कितना बढ़ा। मान लीजिए कि आपको पेट्रोल पड़ रहा था 90 रुपए का 1 लीटर, इसमें बोल दिया कि 10% की वृद्धि कर दिया है। तो दोस्तों, अब हम लोगों को पता ही नहीं है कि 10% कैसे निकाले। तो इसके लिए क्या करते हैं, इंटू 1/10% वृद्धि किया ना, तो 10/100। तो देखते हैं दोस्तों, एक जीरो से काट देते हैं, 100 इसे काट देते हैं, तो आया कितना, 9 रुपए। यानी अभी तक जो हम लोग खरीद रहे थे 90 रुपए लीटर, अब वही हो गया 99 रुपए लीटर। यानी हमारा मूल संख्या पहले 90 था, अब कितना, जब 10% निकाले हैं इसका, तो 9 रुपए इसका आया। और मूल संख्या में हम 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 99 रुपए अब प्रति लीटर हो गया। तो आइए दोस्तों, हम एस.डी. यादव मैथमेटिक्स बुक से प्रतिशत क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उसे कैसे समझते हैं। हाँ दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। कटौती मतलब दोस्तों होती है कि कमी की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, कटौती, देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज में दोस्तों सबसे पहले हम मानेंगे इसे हमेशा 100% मानेंगे। कोई भी चीज 100% मानेंगे। देखिए पहला उसमें कितना था, 100 था, उसमें 20% उसने कटौती कर दिया, तो 20% जब कटौती करेगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों सोचते हो कि इसने डायरेक्ट कैसे 80 आएगा। देखो दोस्तों, हम अगर 100 पहले हम लोग माने 100, इसमें 20% कटौती कर रहे हैं, तो 20% का मान निकाल लीजिए तो कितना आएगा, ये 100 से 100 कट गया, आएगा कितना, 20% का मान 20 आएगा। दोस्तों मैं यहाँ परसेंट नहीं लगाया था, लगा दिया। जब परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। देखो दोस्तों, हमारा मूल संख्या कितना था, पहले कितना था, 100 था। जब इसमें मैंने 20% कटौती कर दिया तो 20 घटा दूंगा, ये वाला 20 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो दोस्तों वही मैंने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट। फिर उसने बोला है कि उसने यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले लाना हो तो कितने % की वृद्धि करनी हो, तो कितना, पहले कितना था, 100 था दोस्तों, यहाँ से ये तो 100 था, ये 100 था। फिर अब बताइए कितने % की वृद्धि हुई। तो दोस्तों इससे वृद्धि हुई ना, इससे वृद्धि कितना बढ़ा था, 20 बढ़ा था। किससे बढ़ा था, 80 से बढ़ा था, 80 और इंटू 100। दोस्तों यहाँ जब परसेंटेज लगाना हो ना तो यहाँ पर 100 लिखना पड़ेगा। तो 100 ये कट जाएगा, फिर इसे काट लीजिए 2 से, 2 2 चौक 8, 4 बार हो गया। फिर इसे 4 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 25। अब दोस्तों ये 25% आया, कभी आया, वृद्धि आया। दोस्तों ये आया, वृद्धि आया, क्योंकि उसमें बोला था कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आया आपका आंसर 25। ऑप्शन नंबर पहले का बी
दोस्तों आंसर हमारा है। दोस्तों मैं आप लोगों को फिर समझाना चाहता हूँ। देखिए उसने परसेंटेज में हमेशा हम 100 मानेंगे। उसे 100 मानने के बाद जितने परसेंट की कटौती करेगा उसको पहले निकालने के अलग से हम, जैसे मैंने यहाँ 100 का निकाला था 20%, 100 का मैंने 20% निकाला तो कितना आया 100, 20 आया यहाँ पर। फिर मैंने मूल संख्या में से इस 20 को घटा दिया, कितना आया 80 आया। दोस्तों यही 80 मैंने लिख दिया था। दोस्तों इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, इसे बोला है ए का वेतन बी की वेतन से 33.1/3% कम कर दिया, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखिए इसमें दो कंडीशन दिया है, ए और बी। इसने बोला है, इसमें दिया है 33.1/3%। दोस्तों सबसे पहले मैं इसे बी को सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए अलग से रख पा लीजिए, इसमें आप गुणा करेंगे और इसे ऐड कर देंगे तो 100/3, और जब आप परसेंटेज हटा देंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। हो गया, तो इससे इसे आप काट दीजिए। बी का मान आया 1/3 आया इधर। फिर इसके बाद इधर आप कर दिया, हो गया होगा, रफ काट के लिखा 1/3 आया बी का मान। देखिए दोस्तों ए बराबर बी इंटू ए 1/3 आया। करते आगे ए बराबर b/3। तो इसमें देखिए दोस्तों जब b का मान b 3 नीचे है तो इसको 2 इंटू b/3 हो जाएगा, क्योंकि पूरे में से एक भाग जब इसका बचा तो दो भाग इसका बचेगा। देखिए 3a बराबर 2b, a बराबर 2 आ जाएगा और b बराबर 3 आ जाएगा। तो देखिए इसमें बोला है कि तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट ज्यादा है। ज्यादा है ना, देखिए कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 200 ज्यादा है, इंटू 100 काट देंगे तो 50% आप लोगों का आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर 50, ऑप्शन नंबर से दिया दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम तीसरा क्वेश्चन एसटीआर को करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए यानी डालने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें 10% घटाया गया है। तो देखो दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें हमेशा मूल संख्या 100 मानेंगे। इसमें बोला 10% घटाया गया, तो सबसे पहले आप 10% का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 10/100 और इधर 1/100। तो देखिए दोस्तों हम इसको जब इसका मान जब निकालेंगे तो 1/100 इधर और इधर, क्योंकि 10% का मान है ना, तो इससे इसे काट देंगे, कितना आएगा 10 से पाएगा, 10 से पाएगा, क्योंकि यहाँ 10 ही है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 90 हो जाएगा, क्योंकि हम मूल संख्या में से छोड़िए, मैं थोड़ा लंबा से बता दें, अगर देखिए इसे और आसान से कैसे करते हैं। सबसे पहले हम माने 100, उसका 10% हम निकाल लीजिए। 10% जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 आएगा। तो मूल संख्या में से -10 कर देंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं उसमें तो मैंने कहा कि वृद्धि कर दी, इसमें घटा दी। मैंने दोस्तों इसलिए इसमें घटाया, इसमें बोला है कि
घटा दिया तो इसमें से अब मैं जब घटा दूंगा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर उसने बोला है कि पुनः लाने के लिए वही जितना मान था पुनः लाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाया जाएगा, तो कितना बढ़ाया जाएगा, फिर वही मैं लाऊंगा 100। 100 लाया तो देखिए किससे अधिक है, 90 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, 10 अधिक है। और किससे अधिक है, 90 से अधिक है। और परसेंटेज लगाने के लिए आपको इंटू 100 करना पड़ेगा। तो एक जीरो से जीरो काट देंगे तो 100 बटे 90, इसका जो आएगा 11 सही 1/9% आएगा दोस्तों। दोस्तों यही है आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी दिया है। देखिए दोस्तों इसमें कैसे करना है, इसमें बोला है 100%, हम मानते कोई भी परसेंट में 100 मानेंगे, इसे 10% घटा देंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये 90 आया कहाँ से, 90 ऐसे आप करेंगे तो 90 आएगा। फिर पूर्ण मान लाने के लिए सॉल्व किया, फिर इसके आगे प्रोसेस मैंने कर दिया। तो आइए दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उससे हम और बेहतर आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। दोस्तों ये भी चौथा क्वेश्चन जो है तीसरे नंबर तरह की एकदम सेम टू सेम है, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए मोट संख्या कितनी थी, 100, जो हम हर बार मानते हैं। इसे पूरा 10% घटा दी जाती है। पहले आप 10% का मान तो निकाल लीजिए, कितना होता है 10% का मान कितना होगा। जब 10% का मान निकालेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा। मोट संख्या क्या माने थे हमने, 100 मान लीजिए। और उसमें जब 10 घटा देंगे, कि उसमें बोला कि 10% घट जाएगा तो 10% घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 90। तो मोल संख्या से कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया। फिर उसने बोला है कि इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो मूल संख्या पहले कितनी थी, 100 थे, तो वही 100 कर दिया मैंने। फिर इसके बाद कितने परसेंट वृद्धि की गई है, 90 से कितना बढ़ा, 100 गया, कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। किससे बढ़ा, ये 90 से तो बढ़ा है 100, 90 नीचे कर दीजिए। और परसेंटेज निकालने के लिए सब पहले इंटू 100 करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों 0 से 0 काट देंगे, 100 बटे 90 और सॉरी 9, इसका मान आएगा 11 सही 1/9%। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ 3 नंबर नहीं था, 4 नंबर था ये। चौथा का ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ सी हो जाएगा, चौथा का सी हमारा यहाँ पास आंसर है। आइए दोस्तों हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु पर टैक्स मतलब कर होता है, टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है यदि आय मतलब इनकम होती है। कहीं भी आप काम करने जाते हैं, आपके पापा काम करने जाते हैं तो वहाँ आय इनकम जो मंथली पैसा मिलता है उनका इनकम होता है, वही बनी रहती है। तो इस वस्तु को उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, उपभोग यानी जो खर्च होता है कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए। तो देखिए हम पहले बता चुका हूँ, कोई हमेशा हम 100 मानेंगे, इसमें बोला है 10% कम कर दिया जाता है। कितना कम कर दिया जाता है, 10% कम कर दिया जाता है। तो इसका फिर 10% आप निकाल लीजिए। जब आप 10% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। अब मूल क्या था हमारा, यही मूल था ना, इसमें से आप 10 घटा देंगे कितना आएगा, 90। तो घट कितना हो गया, 90। फिर उसने बोला है कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, यानी वही रहे जो हमारा पहले पुराना था वही रहे तो कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए। तो पुराना हमारा कितना था, 100 था, इसको जब यहाँ पास कर देंगे हम, क्योंकि ये सेम करने के लिए इसको लिखना पड़ेगा। तो किससे बढ़ा है, 90 से 100 हुआ, कितना बढ़ा, 10 बढ़ा दोस्तों। किससे बढ़ा, ये 90 से बढ़ा इंटू 100। आप लोग जानते हैं 100 में इसलिए लगा था परसेंटेज लगाने के लिए। तो 1 0 0 काट देंगे, 100 बटे 9 कितना आएगा, 11 सही है 1/9%।
दोस्तों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सिर्फ एक क्वेश्चन डिफरेंट है, बाकी सेम क्वेश्चन सभी हैं। आइए दोस्तों, इसमें पांचवा का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके आगे आइए छठा नंबर करते हैं लोग। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छठा नंबर बोल रहा है यदि ए की आय 20 से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, जो ए की आय है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, 40% कम है, तो बी को मैंने माना 100, यानी 100% बी का था। इसमें 40% कम है ए की, तो देखिए 40% कम, तो जाहिर सी बात है 60 हो जाएगा। अब आप लोग सोचे मैंने 60 कैसे कर दिया, तो देखिए अगर मैंने 100 को मूल संख्या कितना माना था, 100 माना, इसका 40% मैं निकालूंगा कितना आएगा, 40% निकाला तो 40 आया। और मूल संख्या में से अगर मैं 40 घटा दूंगा कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। भाई दोस्तों मैंने एक मान 60 कर दिया है। फिर इसके बाद आप लोग इसे रब कर दीजिएगा और फिर इसके आगे देखते हैं। फिर उसने बोला है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, तो ए से कितने परसेंट अधिक है, तो आप लोग इसमें घटाएंगे, 100 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 किससे अधिक है, ए से अधिक है ना ये, तो 60 नीचे कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो 1 0 0 इधर काट देंगे, 2 से पहले काट देंगे, 2 दूनी 4 इधर हो जाएगा और 2 टाइम 6 इधर हो जाएगा। तो फिर यहाँ है कितना, 2 गुणे 100 अपान में 3, ऐसे जब पूरा कर लेंगे आप तो 200 बटे 3, इसके आगे मैं इधर कर दे रहा हूँ, इसको आप काट लीजिए, 3 छन 18, 3 छन 18, यानी 66 सही 2/3 आप लोगों का आंसर आ गया। इसमें ऑप्शन नंबर छठा का सी है। देखते हैं हमारा मैच कर रहे हैं बुक में। हाँ दोस्तों, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं छठा नंबर का सी है। आइए दोस्तों, इसको और आसान ट्रिक से करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसमें जैसे बोला था ए का मान आया था हमारा 60 आया था और बी का मान आया था 100। तो देखिए दोस्तों, 1 0 से 0 आप यहीं काट लीजिए और 2 से यहाँ काट लीजिए, 2 टाइम 6 2 15, यानी अब जो आया ए का मान 3 आया और बी का मान 5 आया। तो इसमें क्या बोला था, ए से कितना परसेंट ज्यादा, कितना ज्यादा है, तो आप लोग 5 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा 2, तो 2 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, 3 यहाँ कर लीजिए इंटू 100 कर लीजिए, तो 200 बटे 3, ये 66 सही 2/3% आएगा। दोस्तों सेम टू सेम हमारा आंसर पहले जैसे था। आइए दोस्तों, हम 7वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें 7वां क्वेश्चन है क्या, थोड़ा मुझे एक डिफरेंट प्रकार का लग रहा है, देखते हैं 7वां है क्या। इसमें दोस्तों वृद्धि पर बोला है, सिर्फ वृद्धि पर बोला है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए किसी में कमी बोला था, किसी में वृद्धि बोला था, तो इसमें क्या बोला है, प्रतिशत पे आधारित बोला है। देखिए आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, एक अधिकारी के वेतन 20% की वृद्धि की गई है, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें क्या है, मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका पहले था 100 रुपये मंथली, 100 रुपये था वेतन, अब उसमें 20% वृद्धि कर दी है, यानी 120 रुपया मंथली आपको दिया जाएगा। तो बोला है कि मुझे वही पुनः, यानी जितना वेतन मेरा पहले 100 था वही मुझे रहना चाहिए, तो कितने परसेंट की कमी कर दिया जाए। तो देखते हैं इसमें क्या बोलता है। 7वां क्वेश्चन बोला है, जिस प्रकार हम पिछले क्वेश्चन में हमें 100 मान देते हैं 100%, इसमें भी 100% मानेंगे, 100% माने, तो इसमें 20% की वृद्धि की गई है दोस्तों। तो इसमें 20% पहले हम निकाल लीजिए। यहाँ पर जब आप लोग यहाँ पर 20% निकाल लेंगे
तो कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो मूल संख्या में हम 20 जोड़ देंगे, मूल संख्या में 20 जोड़ देंगे। अब मूल संख्या होता है क्या, ये होता है 20, कितना हो जाएगा 120, यानी 100 से कितना हो गया, 100 से 120% हो गया। अब उसने बोला है कि वही समतुल्य मूल्य रहे तो कितने परसेंट की कमी की जाएगी, तो पहले 100 थी, अब 120 हो गए, फिर हमें 100 लाना है, कितना 100 लाना है, 100% लाना है। अब देखिए इससे जब हमें कमी की जाएगी तो इससे इसमें घटाएंगे, यानी 100 को 120 में घटाएंगे। जब 120 माइनस 100 कर देंगे कितना आएगा, 20 आया, हमारा कितना 20 आया। तो 20 तो किससे कम करना पड़ेगा, हमें 120 से कम करना पड़ेगा ना, तो 120 अपान कर दीजिए इंटू 100, तो परसेंटेज करने के लिए 100 करना पड़ेगा इंटू में। देखिए 0 0 काट दीजिए आप, 2 छंग 12 यानी 100/6, इसे बराबर काट दीजिए 2 से, तो 50 बार में चला जाएगा और 3 बार में कट जाएगा, तो कितना आएगा 16 सही 2/3% आंसर आया हमारा। अब दोस्तों आप लोग पूछ रहे हैं किसमें कमी आया कि वृद्धि आया, तो दोस्तों इसमें बोला है ना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो दोस्तों 16 से 2/3% की कमी करना पड़ेगा। कितने परसेंट कमी करना पड़ेगा तब हमारा मूल पुराना जितना मूल था, यानी 10,000 20,000 मंथली जो मिलता था वही हमारा पुराना मूल आ जाएगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों को जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहाँ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हम लोग। लेकिन दोस्तों आप लोग अपने बुक में इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने रफ काट लिया, हम बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या बोला है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि कोई गृहिणी मतलब घर का कोई अपनी चीनी की खपत कम करने उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करना होगा। खपत का मतलब होता है खर्च। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें 20% वृद्धि, जिस प्रकार हम मूल संख्या 100 मानते थे, अब 20% वृद्धि की करेंगे तो 20% हम निकाल लीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। और फिर वही क्या कहते हैं मूल डालने के लिए यदि इसमें बोला है कि चीनी की मूल में 20% वृद्धि हुई तो कितना परसेंट कम खर्चा करें कि हमारा पैसा पहले जितना खर्च हो, तो कितना करना पड़ेगा 100 हो जाएगा, इससे कम होगा। तो देखिए कितना कम है, इससे कितना ज्यादा या कम है इसमें देखेंगे तो 20 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 100 से ज्यादा है 120 इंटू 100, 0 0 काट दिए 2 छंग 12 यानी 100/6, और इसे जब काट देंगे 2 से ये 50 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में चला जाएगा, तो आएगा आपका आंसर 16 से 2/3% आएगा। अब इसमें भी पूछे कि कमी आया कि वृद्धि आया, तो उसमें लास्ट में दिया होगा कि कमी 16 से 2/3% की कमी कर देंगे तो हमारा जितना पहले मूल्य था उतना मूल्य आ जाएगा। दोस्तों मैंने इसलिए आपको जल्दी बता दिया कि एकदम सेम पिछले जैसे था 7वां नंबर। आइए हम 9वां नंबर करते हैं। 9वें नंबर में क्या दिया है, 9 नंबर में दिया है यदि चाय के मूल्य 20% की बढ़ोतरी हो जाए, बढ़ोतरी मतलब वृद्धि या ज्यादा हो जाए, तो उसकी खपत में, खपत मतलब खर्च, कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय, व्यय मतलब दोस्तों होता है खर्च, होता है हमारा व्यय, खर्च में कोई वृद्धि ना हो। दोस्तों एक एकदम सेम क्वेश्चन है, जिस प्रकार हम मूल संख्या 100 मानते थे उसी प्रकार 100 मानते हैं, 20% की वृद्धि की गई है तो ये हो जाएगा 120%। और फिर हमारा वही यानी बोला है कि ताकि चाय पर होने वाले व्यय में खर्च यानी कितने खपत
उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि ताकि चाय पर होने वाले व्यय में वृद्धि ना हो। वृद्धि ना हो मतलब खर्च ना हो। तो 100% कितने 120 से ही कम तो करना पड़ेगा, तभी कमी गया है। इससे कितने परसेंटेज अधिक है? 120 इंटू 100, वही आप प्रोसेस काट लीजिएगा, कितना आया 100/6। इसे जब काटेंगे तो 50/3 आएगा कितना 16/3%, यानी इतने परसेंट की कमी करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा है इसमें 9 नंबर का तीसरा ऑप्शन नंबर सी आंसर है हमारा दोस्तों। आइए अभी कमी आया है ना वृद्धि। आइए दोस्तों हम 10वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं एसडीआर का। 10 नंबर बोला है खाद्य तेल यानी खाने वाला तेल, कोई भी तेल हो सकता है, सरसों का हो सकता है, फॉर्च्यून का हो सकता है। तेल का दाम 25% बढ़ गया है। इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? इसमें बोला है खाद्य के तेल 25% की वृद्धि हो गई है, तो उन्हें कितना अब कम खाना चाहिए, यानी जो प्रयोग होता है खाने की चीजें कितना परसेंट कम खाना चाहिए ताकि उसका व्यय ना बढ़े। तो देखिए मूल संख्या जिस प्रकार हम मानते थे उसी प्रकार 100 मानते हैं। इसमें 25% बढ़ाया है। तो देखिए दोस्तों पहले 25% निकाल लीजिए। 25% होता कितना है? जब आप 25% निकालेंगे तो आपका 25% अगर आप निकालेंगे तो 25 आएगा। तो मूल संख्या में हम 25 जोड़ देंगे। अब मूल जब जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। अब इसमें बोल रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि कहीं मैं यहाँ पर माइनस कर दे रहा हूँ और कहीं प्लस कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ हमें चलना है, इसमें जब बढ़ जाता है तो प्लस कर देंगे और जब घट जाता है तो माइनस कर देंगे मूल संख्या में। तो कितना हुआ 100% हो जाएगा 125%। 125% मैंने इस वाला ये वाला किया। फिर उसने बोला है कि खाने के प्रयोग में कितने परसेंट कमी की जाए ताकि हमारा मूल्य जितना पहले था खर्च होता था उतना ही खर्च हो। तो कितना हो जाएगा? पहले कितना खर्च होता था 100 रुपए, अभी हमें खर्च चाहिए 100 रुपए, तो उतना ही खर्च चाहिए। तो इससे कितना अधिक ये है और इससे कितना कम है? तो इससे कितना कम है? 25 कम है। कितना कम है? 25 कम है। किससे कम है? 125 से कम है ना। 125 नीचे कर देंगे और इंटू 100 दोस्तों तो परसेंटेज करने के लिए लगाया जाता है। आप लोग इसे 5 काट दीजिए, 5×5 = 25 और इसे 5 काटेंगे, 5 में 10, 5×25। फिर एक बार दोस्तों इसे 5 काट दीजिए, 5×5, 5×25 आएगा दोस्तों कितना आप लोगों का 1×100 अब 5 आया। तो इसमें आप जब इसे गुणा करेंगे तो 100/5 और इसको जब आप काट देंगे एक बार तो आएगा आप लोगों का 20%। 20% दोस्तों आप लोग पूछ रहे हैं कि एक बढ़ा कि घटा, तो इतने परसेंट की कमी करना पड़ेगा हमें, इतने परसेंट की कमी करना पड़ेगा। और दोस्तों यही हमारा 10वां का आंसर 20 आया। 20% आएगी, 20% की कमी कर देंगे खाद्य में यानी खाने वाले प्रयोग में, तो हमारा पहले जितना वेतन खर्च होता था उतना ही अब भी होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है इसमें 10वां बी। आइए दोस्तों हम करने जा रहे हैं 11वां नंबर। 11वां नंबर क्या बोलना है? 11वां नंबर बोला है एक का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। देखिए एक का वेतन किसी को मान लीजिए नाम दिया या शाम मोहन को दिया, लेकिन इसमें ए बी से दर्शाया गया तो माना कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। देखिए हम लोग मान लेते हैं बी का वेतन कितना था 100, इससे 30% अधिक है तो कितना हो जाएगा 130। आप लोग सोचिए डायरेक्ट मैंने 130 कैसे कर दिया। देखिए अगर 100 का मैंने 30% निकाल लेंगे, इसका जब मैंने 30% निकाला तो कितना आया 30 आया। 30 है। मूल संख्या कितनी थी हमारी 100 माना था और प्लस 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 130।
और 123 किसका आएगा, इससे ही 30% ए अधिक है ना, तो 130 हो जाएगा ये। इतना तो आप लोग डाक में निकाल के जैसे। फिर इसके आगे पूछा है, इसके आगे पूछा है ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। देखिए इससे कितना कमी है, तो देखिए इससे कितना कमी है बी, यानी ए से बी कितना कम है। इससे जब कमी देखेंगे आप लोग तो 30 कम है ना, ए बी इससे कितना कम है, 30 कम है, तो 30 ऊपर कर लेंगे। किससे कम है, ए से कम है ना, तो ये नीचे कर लेंगे, 130 नीचे हो जाएगा, इनटू 100 हम लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों 1 0 से 0 काट देंगे तो वो हो गया 3 गुणे 100 अपान में 13 हो जाएगा 300 बटे 13। 300 बटे 13 दोस्तों, इससे हम काटेंगे तो पहले 2 बार हो जाएगा, 13 दूनी 26, जब इसे 4 दे देंगे तो 40 हो जाएगा, 13 या 39, यानी दोस्तों हमारा लोग का जो आंसर आएगा 23 से 1 बटे 13 आंसर आया दोस्तों। यानी इससे ए से बी 23 से 1 बटे 13% कम है बी, ये बी का माना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा दिया इसमें डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर है 11। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों एक बात और, जहां मेरे पढ़ाने से आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग इससे और बेटर आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन में।